लिए शांत हो जाइए, क्लास लाइव कीजिए हो। तो कहते कहते जो है ना हम थेथरा गए हैं। क्लास लाइव हो गया है, ठीक है। अब जिस बैच का जो है उसी बैच में ना बैठ करके पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग को लगता होगा कि जो है मास्टर ज्यादा एडमिशन ले लिया, देख लिए ना सामने में क्या है, ठीक है। तो इसमें भी मैनेजमेंट का गलती है। ये सब जो है स्टाफ सब जो है मेरा मुंह देखेगा, समझ गए। उसको जो है मुंह देखने के लिए हम पैसा देते हैं। कहाँ रहता है जी ये स्टाफ सब, रहता कहाँ है? यानी वहां पे वो रहेगा, जानते हैं, वहां पे वो रहेगा जहां पे काम ना है। अब पैसा लेने के लिए सबसे पहले मुंह उठा के आ जाएगा। चलिए शांत हो जाइए। अब क्या पढ़ा रहे थे? पंखों ने हवा देता है साला, क्या बता। चलिए आ जाइए, देखते हैं आप चीजों को। क्या हुआ पीछे, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? अरे आप लोग बैठिए ना महाराज, ठीक है। पीछे क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? पीछे कुछ हुआ है क्या? बाप रे, गर्मी बहुत हो गया है। वो क्लास लाइव हो गया है। चलिए देखिए, क्या पढ़ा रहे हैं? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं, पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं आपको, आ, आ, उससे संबंधित यहां पर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का एक बार आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तथा यह किस पर्वत? केटू ना, किस पर्वत श्रेणी? कारा, काराकोरम पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग के अंदर? हाँ, ट्रांस साल्टोरा पर्वत होगा, सालबॉस लिखा है। साल्टोरा पर्वत किस पर्वत श्रेणी का? कारा, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत। कंचन, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट, ऊंचाई 8,800। माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर। लघु हिमालय स्थित है बृहद और हिमालय पर्वत के उत्तर तथा दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? हिमालय पर्वत के उत्तर में, उत्तर में तिब्बत का, दक्षिण में, दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान। तिब्बत का पठार और बृहद हिमालय के बीच क्या स्थित है? ट्रांस। बृहद हिमालय किसके बीच स्थित है? ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय। बृहद हिमालय एवं शिवालिक के बीच में स्थित है लघु, लघु हिमालय और उत्तर हिमालय के विशाल मैदान के मध्य शिवालिक। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है आईटी, बृहद हिमालय को लघु से।
MCT, लघु हिमालय को शिवालिक से MB, शिवालिक को विशाल मैदान HF, इसको जूम कौन करेगा जी, सब आधा किचरा काम करता है, साला सब काम चोर सब आ गया है सब। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको हिमालय पर्वत भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत को हम लोग 4 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, और जो 4 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक शिवालिक हिमालय। देखिए, आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है, ट्रांस हिमालय है, उसके समानांतर ही बृहद हिमालय है, उसके समानांतर ही लघु हिमालय है, और उसके समानांतर ही शिवालिक है। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर नाम जानिए, क्योंकि हिमालय पर्वत को भौगोलिक तौर पर जो 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक, इसे कई नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार दरोगा, अन्य कोई भी परीक्षा, किस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, इस संदर्भ में भी प्रश्न पूछा गया है। किस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, इस संदर्भ में भी जो है आपको प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ट्रांस हिमालय को परा हिमालय कहा जाता है, या इसको तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, तिब्बती हिमालय। उसी प्रकार से जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को कई नाम से जाना जाता है। जैसे आप ही सोचिए कि आपका बहुत सारा नाम है, समझिए, आपका भी घर में बहुत सारा नाम होगा, कम से कम 1-2 नाम तो, 2-3 नाम तो होगा ही होगा। बृहद हिमालय को महान हिमालय, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, इन सभी नामों से जाना जाता है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय कहा जाता है। शिवालिक को निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय कहा जाता है। शिवालिक को निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय कहा जाता है। और भौगोलिक तौर पर जो हिमालय पर्वत को 4 भाग में बांटा गया, ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक, इसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है, और सबसे बाद में शिवालिक का निर्माण हुआ है। सबसे बाद में शिवालिक का निर्माण हुआ है, मतलब जो शिवालिक है यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। जो शिवालिक है यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। सबसे नवीनतम भाग जो है आपको शिवालिक है, और यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग ही नहीं, बल्कि यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग भी है। यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग भी है। वही हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग है वह ट्रांस हिमालय है, यानी हिमालय के जो सबसे उत्तर में है वह ट्रांस हिमालय है, और हिमालय के जो सबसे दक्षिण में वह शिवालिक। और
हिमालय के अंतर्गत आपको यह बताया था कि हिमालय पर्वत मुख्य तौर पर भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। लेकिन क्या हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर नहीं मुड़ती है? नहीं मुड़ती है। पिछला क्लास किए थे, बताए थे ना। हिमालय पर्वत अरुणाचल प्रदेश राज्य में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और अरुणाचल प्रदेश राज्य में दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में फैल जाती है, जिस कारण इसको उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। अब आप देखिएगा कि ये जो पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय है, इस हिमालय के अंतर्गत, अरे एक बार सर प्लीज, लड़का लोग जो आगे बैठा है उन लोग जबरदस्ती बैठ जाता है, उठा लड़ाई करने पर उतर जाता है। एक बार मैसेज किए तो ऐसा थोड़े है कि हम नहीं देखे, ठीक है? एक बार में हम मैसेज देख लिए, समझे? 72 बार डालिएगा तो क्या परिवर्तित हो जाएगा वो मैसेज, ठीक है? आप आगे आइए, आगे बैठिए, पहले आइए, पहले बैठिए। और रात में जो टेलीग्राम पे टेस्ट होता है उसमें जो 100 में 100 लाता है ना, वो चोर है, महाचोर है वो। 100 में 100 पॉसिबल नहीं है, समझ गए? आप शांत रहिए, शांत रहिए, पढ़िए न भाव। एक तो लेट से क्लास शुरू हुआ है, ऊपर से क्या नोटंकी बतिया रहे हैं आप लोग, फालतू का जाकर के जो है वहां पे मैसेज कर रहे हैं, समझिए? पढ़ने लिखने वाला लक्षण नहीं, कहीं पर बैठ करके नहीं पढ़ा जा सकता है क्या? आगे ये में बैठ करके आगे वाला को तो एकदम क्रीम देते हैं, ठीक है? अब पीछे वाला को नहीं बताते हैं। आगे वाला को हिमालय बताते हैं तो पीछे वाला को शिवालिक बताते हैं। अरे कहीं पर बैठ कर पढ़िए ना महाराज। चलिए, आपको पढ़ाने दीजिए। है तरीका मूड खराब कर देते हैं आप। तो ऐसे ही ये लेट से क्लास शुरू हुआ है, दिमाग खराब। अब हिमालय पर्वत जो आपको इन राज्यों में फैला हुआ है, इन राज्यों में अलग अलग चोटी के नाम से विस्तृत है हिमालय पर्वत। और इन राज्यों में अलग अलग चोटी के नाम से जो हिमालय पर्वत विस्तृत है, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। पटकाई बूम ये सब पर्वत चोटी है। फिर आपको जब आप नागालैंड में आइएगा तो नागालैंड में नागा पहाड़ी मिलेगा, नागा पहाड़ी मिलेगा। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी मिलेगा। मिजोरम में मिजो पहाड़ी मिलेगा, मिजो पहाड़ी मिलेगा। त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी मिलेगा, त्रिपुरी पहाड़ी मिलेगा। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, जयंतिया मिलेगा। फिर आपको असम में आइएगा तो असम में मिकीर, रेंगमा, भूबन। मिकीर, रेंगमा, भूबन असम में मिलेगा। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है जानते हैं? सीधा तौर पर दे देगा, मिजो पहाड़ी कौन राज्य में, डाफला पहाड़ी कौन राज्य में, गारो, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कौन राज्य में।
मिकिर पहाड़ी कौन राज्य में? इस प्रकार से जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इन पहाड़ियों के अलावा एगो है बरेल पहाड़ी, इन पहाड़ियों के अलावा एगो है बरेल पहाड़ी। जब आप बरेल पहाड़ी को देखेंगे तो जो बरेल पहाड़ी है वह कोई एक राज्य में विस्तृत नहीं है, वो जो है 3 राज्य में विस्तृत है। बरेल पहाड़ी असम, नागालैंड, मणिपुर। जो बरेल पहाड़ी है, अगर हम बरेल पहाड़ी की बात करें तो जो बरेल पहाड़ी है, बरेल पहाड़ी असम, नागालैंड, मणिपुर, तीनों राज्य में फैला हुआ है। मानचित्र का बुक बोले हैं खरीदने के लिए, लेके आए हैं? कौन कौन लोग लेके आए? हाथ खड़ा कीजिए तो। पढ़ने वाले सिर्फ इतना ही है, मतलब कुछ भी पालन नहीं करना है, ऐसे मुंह उठा के आ जाना, मुंह उठा के चले जाना, समझ गए? ऐसे आप लोग भी तो उसी प्रकृति में हैं, समझ गए? हाँ, नहीं लेकर के आए तो हम आपका क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? मानचित्र का बुक निकालिए जिसके पास है, जिसके पास ना अपना मुंह देखते रहिए, जिसके पास अब दीजिए बुक दीजिए, वो बताते हैं कौन पेज निकालना है। ये वाला मानचित्र जिसके पास है, पेज नंबर 16 और 17। ये वाला मानचित्र जिसके पास है, पेज नंबर 16 17 पलटिएगा, पेज नंबर 16 17 पलटिएगा। या जो भी मानचित्र जिसके भी पास है, जो भी मानचित्र जिसके भी पास है, वो विषय सूची में देखिएगा। और विषय सूची में जो है उत्तरी पूर्वी राज्य प्राकृतिक और राजनीतिक, उत्तरी पूर्वी राज्य प्राकृतिक और राजनीतिक, उत्तरी पूर्वी राज्य प्राकृतिक और राजनीतिक पलटे। हाँ, जिसके पास ना है मेरा मुंह देखिए, बहुत सुंदर है, समझ गए? यही तो मुंह देखने तो अबे करते हैं आप लोग, पढ़ने थोड़े आते हैं। चलिए, अब जो है जिनके पास मानचित्र है, सबसे पहले तो आप जो है राजनीतिक मानचित्र देख लीजिए, राजनीतिक इधर देख लीजिए कहां पे कौन राज्य है। राजनीतिक मानचित्र देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। 72 बार हम आपको दिखा चुके हैं, 72 बार हम आपको दिखा चुके हैं। अब सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आइए। अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए प्राकृतिक मानचित्र में देखिए। और एक चीज हम आपको क्लास में पढ़ाने के दौरान बताए हैं कि जो पर्वत होता है, पर्वत को हमेशा किस आकृति में दिखाया जाता है? किस आकृति में? त्रिभुजाकार आकृति में। तो यहां पर जो भी त्रिभुजाकार आकृति में है वो क्या है? सभी के सभी क्या है? पर्वत है। क्या है? सभी के सभी पर्वत है। अब आइए अरुणाचल प्रदेश में, लीजिए ना, ये वाला बुक है, अभी तक नहीं देखे हैं, देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटा सा मिलेगा, 2317 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है? 2317 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, सॉरी मीटर, 2317 मीटर, सॉरी 2317 मीटर। फिर इसके ऊपर जाइएगा तो आपको डाफला पहाड़ी मिलेगा 3736 मीटर। फिर उसके ऊपर जाइएगा तो लड्डू पहाड़ी मिलेगा 3041 मीटर। उसके ऊपर जाइएगा अबोर पहाड़ी मिलेगा, उसके ऊपर जाइएगा मिसमी पहाड़ी मिलेगा। और फिर इधर आइएगा तो आपको पटकाई बूम मिलेगा। तो जो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम है, आप मानचित्र पर देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। फिर उसके नीचे असम में आइएगा आप। असम में जब आप आइएगा तो असम के मध्य भाग में यहां पर आइएगा तो आपको मिकिर पहाड़ी मिलेगा। कौन पहाड़ी? मिकिर पहाड़ी। फिर उसके नीचे आइएगा तो रेंगमा पहाड़ी मिलेगा। कौन पहाड़ी मिलेगा? रेंगमा पहाड़ी। फिर जो है इसके बाद जो है मिकिर और रेंगमा तो मिल गया, भुवन पहाड़ी नहीं मिल रहा है। भुवन पहाड़ी इस एरिया में है, ठीक है? ये आपको मिकिर है, ये आपको रेंगमा है, और ये आपको भुवन पहाड़ी है, ये आपको भुवन पहाड़ी है। फिर आप मेघालय में आइएगा तो मेघालय में एकदम स्पष्टता पूर्वक लिखा हुआ है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। और गारो के नीचे में देख लीजिए नौकरेक शिखर लिखा हुआ है। गारो के नीचे में क्या लिखा हुआ है? नौकरेक शिखर। फिर खासी के नीचे में कैलाश पर्वत लिखा हुआ है, और जयंतिया के नीचे में जय चेरापूंजी पर्वत लिखा हुआ है। मतलब जैसे गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है, उसी प्रकार से जो है आपको
नौकरे, कैलाश और चेरापूंजी। नौकरे, कैलाश और चेरापूंजी भी कहां है? तो नौकरे, कैलाश और चेरापूंजी भी जो है आपको कहां पर है? मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में है। इसके बाद बराइल श्रेणी के विषय में हमने आपको बताया। बराइल श्रेणी को जब आप देखेंगे तो ये असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, तीनों राज्य में फैला हुआ है। इसके बाद जो है आप इधर नागालैंड में आ जाएंगे तो नागा पहाड़ी हमने आपको बताया है, और नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। मानचित्र में जब आप देखेंगे तो यहां पर सारामती लिखा हुआ है 3826 मीटर, 3826 मीटर। और जो सारामती है यह नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो सारामती है वह नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद जो है आप नीचे आइएगा तो मणिपुर मिलेगा। मणिपुर में पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी है, और मणिपुर के जब आप पश्चिमी भाग में आएंगे तो यहां पर लेमाटोल पहाड़ी है। यहां पर क्या है? आपको लेमाटोल पहाड़ी है। तो मणिपुरी पहाड़ी ही नहीं बल्कि लेमाटोल पहाड़ी भी कहां पर है? आपको मणिपुर में। कहां पर है? आपको मणिपुर में है। इसके बाद जो है आप मिजोरम में आइएगा तो मिजो पहाड़ी, और ध्यान दीजिएगा जो मिजो पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी को ही ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। मिजो पहाड़ी को ही ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। और मिजो पहाड़ी के अंतर्गत ही एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है नीला पर्वत। क्या नाम है? नीला पर्वत। क्या नाम है आपको? नीला पर्वत। तो मिजो पहाड़ी और मिजो पहाड़ी के साथ साथ जो नीला पर्वत है, जिसको अंग्रेजी में ब्लू माउंटेन कहते हैं, वह भी जो है आपको कहां पर है? मिजोरम में स्थित है। वह भी कहां पर है? आपको मिजोरम में स्थित है। तो ये तमाम पहाड़ियों के विषय में जो है आप याद रखिएगा। और थी है जी, है मार्कर है, मार्कर है, बोल्ड मार्कर है, दीजिए हाइलाइटर। हाँ वही हुआ, ठीक है। अब आपको जो कहना है अपना कहते रहिए ना जी, ठीक है। देखिए यहां पर जो हम चिन्ह कर यानी थोड़ा सा जो है घेर देते हैं ताकि आपको पता चले, हाईलाइट कर देते हैं। जितना भी पहाड़ी का नाम हमने आपको बोला है उस सबको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। सबको हाईलाइट कर देते हैं। मानचित्र लेकर के आते तो आप लोग भी हाईलाइट कर लेते, लेकिन आप लोग तो है नवाब। आप लोग का कुछ कहना है? जो हैं सो आप ही लोग हैं। देखिए ये लड़की जिसका ये बुक है, देखिए जितना पर्वत का नाम बोले हैं सब हाईलाइट किया, आपको पता चल रहा है? देखिए उसको दीजिए, जिसका बुक है उसको दीजिए, देखिए पता चल रहा है। हाँ ऐसे ही जो है जैसे हम हाईलाइट किया हम आपको दिखा देते। पहले एक बार देखिए ना, बकलोलबी, बकलोलबी, ठीक है, दिखाई दे रहा है? दीजिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि हम हाईलाइट कर दिए हैं, दिखाई दे रहा है? देखिए, देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए यहां पे देखिए, ऐसे समझ गए? ऐसे ही जो है बुक लेकर के आना है महाराज, बुक लेकर के आना है, बुक लेकर के आना है, समझ गए? बुक लेकर के आइएगा। देखिए देख लीजिएगा, अपने नजरों के सामने देखिएगा, कितना बढ़िया होगा बताइए, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब जो है यहां तक चीजों को लिखिए। पहले यहां तक कुछ चीज लिखिए, लीजिए लीजिए, यहां तक चीजों को लिखिए। लिखिएगा, लिखिएगा। और एक बार कॉपी दीजिए, तो जो पूरा क्लास किया वो कॉपी दीजिए, ठीक है। नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा। हिमालय पर्वत को हिमालय पर्वत को हिमालय पर्वत को
हिमालय पर्वत को भौगोलिक तौर पर 4 भागों में, हिमालय पर्वत को भौगोलिक तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में ट्रांस हिमालय डैश देकर इसे कई नाम, ट्रांस हिमालय डैश देकर इसे कई नाम जैसे परा हिमालय परा कहीं तो लिखे होंगे हो, परा हिमालय या तिब्बती हिमालय, परा हिमालय या तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस हिमालय का विस्तार सबसे ज्यादा तिब्बत के क्षेत्र में ही हुआ है। सबसे ज्यादा तिब्बत के क्षेत्र में ही हुआ है। 2 नंबर में बृहद हिमालय, 2 नंबर में बृहद हिमालय, इसे कई नाम जैसे महान हिमालय, हिमाद्री, महान हिमालय, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय इत्यादि से जाना जाता है। हिमालय का यह भाग लगभग सालों भर बर्फ से ढका होता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई, इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 6100 मीटर होता है। 6100 मीटर होता है। विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय के इसी भाग के अंतर्गत आता है।
विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय के इसी भाग के अंतर्गत आता है। हिमालय के इसी भाग के अंतर्गत आता है। आता है। जैसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, इसी के अंतर्गत आता है। माउंट एवरेस्ट इसी के अंतर्गत आता है। माउंट एवरेस्ट इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावे नेपाल में स्थित, इसके अलावे नेपाल में स्थित अन्य कई ऊंची पर्वत चोटियां नेपाल में स्थित अन्य कई ऊंची पर्वत चोटियां बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। किताब दीजिए तो, किताब किताब किताब। चलिए, जिनके पास किताब है उनके लिए है। पेज नंबर 52-53, एशिया प्राकृतिक और राजनीतिक। पेज नंबर 52-53, एशिया प्राकृतिक और राजनीतिक। और उसके बाद आगे जाइएगा तो पेज नंबर 56 में मिलेगा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, पेज नंबर 56। ये वाला बुक जिसके पास है, पेज नंबर 56, पेज नंबर 56। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिनके पास ये बुक नहीं है विषय सूची को फॉलो करेंगे और विषय सूची में जाकर के देखेंगे, जिस भी पेज में होगा आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, वो वाला पेज आप पलट लेंगे। ये वाला बुक में पेज नंबर 56 है, पेज नंबर 56 है। अब यहां पर आप देखिएगा, पेज नंबर, जो भी आपका पेज नंबर है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जो बोल रहे हैं देखने के लिए वो अपना देखिए, और नहीं देखना है मत देखिए। पढ़ के सबको नौकरी नहीं होता है, सबको हो भी नहीं सकता है, उतना सीट ही नहीं है। भारत के उत्तर में यहां पर नेपाल है, ठीक है, नेपाल है। एक तो सीधा तौर पर यहां पर एक प्रश्न सीधा तौर पर पूछा जाता है, जैसे दे देगा गौरी शंकर कहां है, एपी पर्वत कहां है, चोयू पर्वत कहां है, धवलगिरी कहां है, सीधा तौर पर ऐसे पूछता है। दूसरा, जब क्वेश्चन को टफ करना होता है ना, तो नेपाल में जो ये ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं ना, इसका पूरब से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछ देता है। पूरब से पश्चिम में और उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछ देता है, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप नेपाल देखिए, ये नेपाल है, नेपाल का उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है। तो ये आपको नेपाल का पश्चिमी भाग है और ये आपको नेपाल का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है। अब नेपाल के पश्चिमी भाग से आप देखिए, पश्चिमी भाग से मतलब इस एरिया से देखिए, इस एरिया से देखिएगा तो सबसे पश्चिम में एक एपी पर्वत मिलेगा। क्या मिलेगा? एपी, एपी पर्वत मिलेगा। इसकी ऊंचाई है 7132 मीटर, 7132 मीटर। फिर एपी से पूरब अगर आप जाएंगे, एपी से पूरब अगर आप जाएंगे तो आपको जो है धौलागिरी मिलेगा। क्या मिलेगा? धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई है 8172 मीटर, 8172 मीटर धौलागिरी। और धौलागिरी के जब आप पूरब में जाएंगे तो आपको अन्नपूर्णा मिलेगा। क्या मिलेगा? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा मिलेगा। और जो अन्नपूर्णा पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है?
78 मीटर। इसके बाद जो है अन्नपूर्णा के जब आप पूरब में जाएंगे तो माना सालू मिलेगा। क्या मिलेगा? माना सालू। माना सालू, और जो माना सालू है, माना सुलू है, माना सालू, सॉरी, माना सालू है। माना सालू की ऊंचाई आपको 8156 मीटर, 8156 मीटर। इसके पूरब में आप जाइएगा तो आपको गौरी शंकर मिलेगा। क्या मिलेगा? गौरी शंकर, गौरी शंकर। और जो गौरी शंकर है इसकी ऊंचाई कितनी है? 7145 मीटर, 7145 मीटर। फिर उससे पूरब जाइएगा तो आपको चोयू मिलेगा। देखिए ना, चोयू है, पहले चोयू है, चोयू मिलेगा। और जो 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 चोयू पर्वत है इसकी ऊंचाई है आपको 8201 मीटर। और उसके पूरब में अगर आप जाइएगा तो फिर माउंट एवरेस्ट मिलेगा, और माउंट एवरेस्ट के पूरब में आप जाइएगा तो मकालू मिलेगा। दो नहीं, 3 बात आप याद रखिएगा। हाइट हाइट बताने के पीछे जो है कुछ उद्देश्य है, क्योंकि कभी कताल हाइट पूछ दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में हाइट नहीं ही पूछा जाता है। मैक्सिमम केस में हाइट नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कताल जो है आपको हाइट पूछ दिया जाता है। तो एक तो सीधा तौर पर ये सभी पर्वत, मतलब एपी पर्वत, धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद चोयू, चोयू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू, ये सभी नेपाल में है। पहली बात ये। दूसरी बात, इसका पूरब से पश्चिम में क्रम या पश्चिम से पूरब में क्रम, कोई भी एक क्रम आप याद रख लीजिएगा, कोई भी एक क्रम याद रख लीजिएगा, दूसरा क्रम का उत्तर आप स्वयं दे दीजिएगा। अगर हमको पूरब से पश्चिम में क्रम याद रखना है तो मकालू, माउंट एवरेस्ट, चोयू, गौरी शंकर, मनासलू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और एप्पी। अगर पश्चिम से पूरब में याद रखना है तो एप्पी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू। बात समझ में आया? चलिए, तो अब क्या करना है पता है? यहां पर बोर्ड पर जो लिखे हैं कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है आप लोग? कुछ नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा है, एकदम नहीं आ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले लिखिए आप, मार्कर दीजिए, तो मार्कर दीजिए। और मार्कर में हम जो है जो जो दिखाए हैं उसको हम मार्क कर देते हैं। जिसके पास किताब है आप अपना मार्क कर लीजिए, ठीक है? मार्क कर लीजिएगा। जिनके पास किताब है, हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए लिखिए, नेपाल में स्थित पर्वत चोटी और उसकी ऊंचाई। नेपाल में स्थित पर्वत चोटी और उसकी ऊंचाई। और हम चाहेंगे, क्या जानते हैं आप लोग, इसका मानचित्र भी बना लीजिएगा, ठीक है? अपने कॉपी में हम चाहते हैं ये बात, ठीक है? बना लीजिएगा, अभी बना लीजिएगा, यहीं पर देख करके बना लीजिएगा। हम हिंट कर देंगे, हम लिखाते जाएंगे आपको, ठीक है? तो अब जो है 2 कॉलम बनाइएगा, एक में पर्वत चोटी का नाम, दूसरा में ऊंचाई। हेडिंग तो मरवाइए दिए हैं, नेपाल में स्थित, मतलब जो भी लिखाएंगे सब नेपाल में है, तो अलग से तो नेपाल नेपाल लिखाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है? तो 2 कॉलम अब यहां पर बनाइएगा। एक में लिखिएगा पर्वत चोटी का नाम और दूसरे में ऊंचाई। एक में पर्वत चोटी का नाम, दूसरे में ऊंचाई। पर्वत चोटी के नाम में एपी, 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 एपी 7132 मीटर, 7132 मीटर। धौलागिरी, धौलागिरी 8172 मीटर,
8,172 मीटर। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर। 8,078 मीटर। मनासालू 8,156 मीटर। मानासालू 8,156 मीटर। मानासालू 8,156 मीटर। मानासालू 8,156 मीटर। गौरीशंकर 7,145 मीटर। गौरीशंकर 7,145 मीटर। गौरीशंकर 7,145 मीटर। गौरीशंकर के बाद चोयू 8,201 मीटर। 8,201 मीटर। चोयू के बाद माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। फिर जो है आपको मकालू 8,481 मीटर। 8,481 मीटर। 8,481 मीटर। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप कीजिएगा, आराम से मानचित्र बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए सबसे पहले मानचित्र में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस प्रकार से जो है खींचिएगा। ठीक है, और इधर ऐसे कर दीजिएगा और यहां पर लिख दीजिएगा भारत। भारत, ठीक है। इसके बाद यहां पर ऐसे जो है कर देना है इस प्रकार से, और इसको डिनोट कर देना। भारत के उत्तर में कौन है? नेपाल है ना। ये कौन देश होगा? नेपाल है ना होगा। भारत के उत्तर में देख लीजिए नेपाल है ना, तो इसको ऐसे डिनोट कर दीजिएगा कहीं पर नेपाल। नेपाल डिनोट कर दीजिएगा। फिर यहां पर अब इधर लिख दीजिएगा पश्चिम और इधर लिख दीजिएगा पूरब। ठीक है, समझ रहे हैं चीजों को? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अब देखिए ऐसे करके लिखना है एपी धौलागिरी। धौलागिरी, फिर आगे लिखना है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, फिर आगे बढ़ना है मानासालू। मानासालू, फिर आगे बढ़ना है मानासालू के बाद गौरीशंकर। इसको नीचे लिख लेना है गौरीशंकर। गौरीशंकर, फिर आगे बढ़ना है चोयू। चोयू, फिर आगे बढ़ना है और फिर लिखना है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, और फिर आगे बढ़ना है और ऐसे लिख देना है आपको क्या? मकालू। नीचे लिख देना है इसको मकालू। मकालू, तो देखिए ये मानचित्र नहीं बन जाएगा। क्या है इसमें? अब भी नहीं बना पाइएगा। अब भी नहीं बना पाइएगा तो आपका कोई उपाय नहीं है। अब तो एकदम मानचित्र पर एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको हर चीज, कि फिर से हम बना दे, फिर से हर बात बोले नहीं ना। चलिए कंचनजंगा छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है रनीसा खातून जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलिए देखिए कितना बढ़िया तो बना लिए हैं। अब एकदम में इसको नहीं याद कर लीजिएगा, हो कर लीजिएगा ना। चलिए अब नीचे से लिखिए लघु हिमालय। उसमें अभी बहुत सारा पॉइंट लिखाएंगे राजेश जी, अभी खत्म नहीं हुआ। जब खत्म हो जाएगा ना तब कहिएगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्या बताएं क्या नहीं बताएं। अभी जैसे बता रहे, जितना बताते जा रहे हैं उतना लिखाते जा रहे हैं, लिखते जाइए, ठीक है। एडवांस बनने का जरूरत नहीं, हमारे दिमाग में है सुबह शाम दोपहर रात उठते जागते बैठते भर दिन क्वेश्चन बैंक देखते रहते हैं, समझ गए। तो आपको चिंता नहीं करना है कहां पे क्या लिखा है क्या लिखाना है। पंखा नहीं चलेगा वो। चलिए लघु हिमालय है, लिखिए जल्दी लिखिए, लिखिए फोटो लीजिएगा वाह महाराज ना, ने बनाए बट लिखिए लघु हिमालय को, लघु हिमालय को मध्य हिमालय, या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। आगे शिवालिक, 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 ट्रिक रहता तो मजा आता। अच्छा रात में सोचेंगे, अगर कोई ट्रिक बनाएगा तो कल हम बता देंगे अगले क्लास में, ठीक है। कभी सोचे ना है, सोचने पर ट्रिक बन जाता है, ठीक है। हम अपने जीवन में 10 गो 12 गो ट्रिक बनाए हैं, पूरे जीएस में मात्र 10 से 12 गो बनाए। हम किसी के ट्रिक का कॉपी उपी नहीं करते हैं। देखिए जैसा कि पहला चैप्टर दिए होंगे, गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ये मेरा पैदा किया हुआ ट्रिक है। मौका मेरा पैदा किया हुआ ट्रिक है, समझिए। भले आज के डेट में SSPLG मेरा पैदा किया हुआ ट्रिक है। अब फौज में तट पर है, मेरा पैदा किया हुआ ट्रिक है, समझ गए। आकाश पर विविध क्षण बिताए, मेरा पैदा किया हुआ ट्रिक है, समझ गए। अलग अलग जगह का है, इसका सोचेंगे, आज रात में सोचेंगे, ठीक है। आज रात में सोचेंगे, अगले क्लास में पूछ लीजिएगा, बता देंगे। और सोचेंगे तो ऐसे हम अपने बता देंगे, आप नहीं भी पूछिएगा तो। शिवालिक यह हिमालय का सबसे दक्षिणी एवं यह हिमालय का सबसे दक्षिणी एवं नवीनतम भाग है। इसके अंतर्गत आने वाली पर्वत चोटियों की ऊंचाई यह हिमालय का सबसे दक्षिणी एवं यह हिमालय का सबसे दक्षिणी एवं नवीनतम भाग है। यह हिमालय का सबसे दक्षिणी एवं नवीनतम भाग है। इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की ऊंचाई इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की ऊंचाई कम है, कम है, कम है, कम है। अब नीचे से, नीचे नीचे अगला पॉइंट, ऊपर लिखे हिमालय पर्वत के विभाजन के अलावा, ऊपर लिखे, अभी कुमार रात में ही क्यों सोचते हैं? रात में ही पढ़ने का मौका मिलता है, इसलिए रात में ही सोचते हैं। ऊपर लिखे हिमालय पर्वत के विभाजन के अलावा, ऊपर लिखे हिमालय पर्वत के विभाजन के अलावा
विभाजन के अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय पर्वत, अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में विस्तारित हो जाती है, जिसे उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली पर्वत चोटियां अलग अलग राज्यों में फैली हुई है, जो निम्न है। इसके अंतर्गत आने वाली पर्वत चोटियां अलग अलग राज्यों में फैली हुई है, जो निम्न है। देखिए भाई जी लोग, जो निम्न है। और उसके बाद कैसे लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा। जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे ही आपको छापना है, ठीक है। डाफला मीरी अबोर छापते जाइए, मुंह मत देखिए, छापिए छापिए महाराज, छापिए, इंतजार मत कीजिए। डाफला मीरी अबोर मिसमी पटकाई बूम लड्डू कांगटो अरुणाचल प्रदेश। मिसमी अच्छा, देखिए दिमाग कितना तेज है इस सबका। मिस मी, जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। इस सब चक्कर में पड़ के कोई आबाद हुआ है? 99.99% बर्बाद हुआ है, 0.001% आबाद हुआ है, समझ गए? तो इसलिए इस सब चक्कर में मत पड़िए। मिकीर, सीधा शादी ब्याह कीजिएगा, तब प्यार मोहब्बत कीजिएगा। छापिए डाफला मीरी अबोर मिसमी पटकाईबू लड्डू कांगटो, सब अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है।
इसके बाद मिकी रेंगमा भुवन असम, मिकी रेंगमा भुवन असम। गारो खासी जयंतिया कैलाश चेरापूंजी नौकरेक मेघालय, गारो खासी जयंतिया कैलाश चेरापूंजी नौकरेक मेघालय। त्रिपुरी पहाड़ी त्रिपुरा, मिजो पहाड़ी नीला पर्वत मिजोरम। ठीक है, मिजो पहाड़ी नीला पर्वत मिजोरम। पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी लेमाटोल पहाड़ी मणिपुर। नागा पहाड़ी सारामती पर्वत नागालैंड। लिख लिए, लिख लिए, जल्दी लिखिए। मानचित्र भी बनाना है, यहीं पर तुरंत मानचित्र बनाना है। लिखे। पूजा यादव, आपको तो एक बार ब्लॉक किया गया था, आपके कमेंट को तो कितना दिन के बाद ओपन हुआ। आप पता नहीं यही सब करने आते हैं पूजा जी। पढ़ने पर कंसंट्रेट कीजिए, एकदम कमेंट करना क्या जरूरी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ये लड़की को ब्लॉक किया गया था तो 3-4-5 महीना के बाद उसके कमेंट को जो है फिर से ओपन किया है। अब की बार ब्लॉक होइएगा तो फिर कभी नहीं ओपन करेगा। चलिए सुनिए, ये मानचित्र बनाना है, बना पाइएगा? बना लीजिएगा। पहले कुछ और लाइन लिखिए तब बनाइएगा मानचित्र। एक आध गो पॉइंट और लिखिए। लिखिएगा। बरेल पर्वत श्रेणी, बरेल पर्वत श्रेणी, बरेल पर्वत श्रेणी, बरेल बरेल या बराइल, हे भगवान ऐसे लिखिए, देखिए ऐसे, बराइल या ब्रेल, दोनों एक ही बात है। बराइल लिखिए या ब्रेल लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो बराइल या बरेल डैश देकर बराइल या बरेल लिखिए, डैश देकर लिखिएगा। यह एक ऐसा पर्वत श्रेणी है, यह एक ऐसा पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार
तीन राज्य असम, असम, मणिपुर और नागालैंड। में देखने को मिलता है हे देखिए कॉपी लेके नहीं आए हैं हो, हे भगवान। स्टार मार के लिखिएगा अगला पॉइंट। पटकाई बूम पर्वत श्रेणी, पटकाई बूम, पटकाई बूमो, पटकाई बूम पर्वत श्रेणी पटकाई बूम पर्वत श्रेणी भारत को म्यांमार से अलग करती है, भारत को म्यांमार से अलग करती है, भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला पॉइंट, नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सारामती है। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सारामती है। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सारामती है। दो को क्वेश्चन देते हैं, बनाकर लाइएगा, होमवर्क है ये, क्वेश्चन लिखिए। जो पढ़ा दिए हैं पहला क्वेश्चन वहां से, जो नहीं पढ़ाए हैं दूसरा क्वेश्चन वहां से। पहला क्वेश्चन, भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का विवरण प्रस्तुत करें। भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का विवरण प्रस्तुत करें। दूसरा क्वेश्चन, नेपाल में फैले पर्वतों को लिख कर लाएं। नेपाल में फैले पर्वतों को लिख कर लाएं। चलिए हो गया, ये दो होमवर्क है। सुनिए अब क्या करना है, सुनिए अब मानचित्र बनाना है, ठीक है। कौन वाला मानचित्र बनाना है? तो ई वाला मानचित्र बनाना है। यहां पे बनाना है, घर उड़ना यहां पे बनाना है, यहां पे छापिए जल्दी मानचित्र बनाइए, नौटंकी मत बतियाइए ज्यादा। देखिए बता देते हैं इसको कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले तो ऐसे कर लीजिएगा, फिर ऐसे, फिर इस प्रकार से जो है, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। और फिर डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाईबू, मिकी, रेंगमा, भुवन, गारो, खासी, जयंतिया,
नागा पहाड़ी, पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी, लेमाटॉल पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, नीला पर्वत, त्रिपुरी पहाड़ी। ऐसे ही तो बनाना है, क्या है इसमें, कुछ है? कुछ नहीं है। और बना लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा महाराज। एक लड़की बोल रही है सर एक बार ऑनलाइन वालों पर भी गुस्सा करिए। काहे हम गुस्सा करेंगे, हम गुस्सा करने के लिए पैदा हुए हैं ना। हट। छापिए इसको, बनाइए। ललन कुमार ब्लॉक हो जाइएगा। है ललन कुमार का नाम लिखे तो इसको ब्लॉक करवाते हैं हम। जल्दी बनाइए, बनाइए जल्दी। बनाए हो, बना लिए, बना लिए, जल्दी बनाइए ना। अब फोटो खींच रहे हैं बा महाराज। है बनाइएगा। ये सब डे आप ही लोग मनाते रहिए। ऑनलाइन वाला सब तो महाबकलोल सब है। हम बोलते हैं बनाने के लिए तो मैसेज कर रहा हैप्पी रोज डे। हाँ। बना लिए, याद करवाएं, याद करना है अभी। हाय कुछ आ गया है क्या? है लिखे हो, लिखे। चलिए आइए तो अब एक बार याद करते हैं फटाफट। बोलिए भाई जी लोग, हिमालय पर्वत को भौगोलिक तौर पर कितने भागों? 4 ना। अच्छा, ट्रांस हिमालय को और क्या क्या कहा जाता हो? बृहद हिमालय को क्या क्या कहा जाता? विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां किस हिमालय? बृहद में ना। लघु हिमालय को क्या क्या कहा जाता? शिवालिक को क्या क्या कहा जाता? निम्न। और हिमालय की कम ऊंची पर्वत चोटियां कहां? हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग, सबसे नया भाग, सबसे नया भाग शिवालिक ना हो। दाफला मिरी अबोर मिसमी पटकाई बुम कहां है? आए भारत को म्यांमार से अलग कौन करता है? भारत को म्यांमार से अलग पटकाई मिकी रेंगमा भूबन कहां है? मिकी रेंगमा भूबन, मिकी रेंगमा भूबन। गारो खासी जंतिया, गारो खासी जंतिया। नौकरे कैलाश चेरापूंजी मेघालय, मेघालय।
नौकड़े कैलाश चेरापूंजी, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, नौकड़े कैलाश चेरापूंजी, नौकड़े कैलाश चेरापूंजी, त्रिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, नीला पर्वत, पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी, लेमाटोल पहाड़ी, लेमाटोल पहाड़ी, नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी, सारामती पर्वत, सारामती, नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, बड़ाइल पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों, कितने राज्यों में, कितने राज्यों में, 3 राज्यों में, हाँ ना। एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानासालू, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू कहाँ है? आए? अच्छा, नेपाल में जो ये पर्वत है, ये पर्वत जो नेपाल में है, इसको पूरब से पश्चिम में सजाना है, पूरब से पश्चिम। तो सबसे पहले क्या? हाँ, उसके बाद, 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 अब पश्चिम से पूरब में होगा तो ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट, निकल जाइए, निकलिए।